नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप सभी को बेहद ही सतर्कता के साथ अपना ड्यूटी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। थोड़ा सा भी यदि आपसे कहीं भी कमी हुआ, भूल हुआ, तो तुरंत डीओ का पत्र आपके नाम से जारी हो जाएगा और आपसे 24 घंटा के अंदर उस हुए भूल, उस हुए चूक, उस हुए गलती का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि आप संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो फिर आप पे कार्रवाई हो सकती है, उस दिन का वेतन काटे जा सकते हैं, या फिर कार्रवाई के खौफ दिखा करके स्पष्टीकरण हेतु लेटर जारी करके और आपसे अनर्गल पैसा भी अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा वसूला जा सकता है, मैनेज करने के नाम पर। मैंने कई दफा कहा है आप सभी को कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कई जगहों पर, होटल में, रेस्तरां में, मॉल में, कई कार्यालयों में, कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, उसी प्रकार से आप सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं आपको आगाह करता हूं कि आप सोशल मीडिया के निगरानी में हैं। आप पे हमेशा किसी न किसी का नजर बना हुआ है, और वह नजर आपकी कठिनाइयों को नहीं देख रहा है, परेशानियों को नहीं देख रहा है कि आप किस मुश्किलातों का सामना करते हुए विद्यालय तक पहुंच रहे हैं, आप किस प्रकार से विद्यालय में रह करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बैठने के लिए चेयर है अथवा नहीं, वहां विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए टेबल बेंच है अथवा नहीं, वहां पे कैंपस है अथवा नहीं, उस विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं के लिए सेपरेट शौचालय है अथवा नहीं, पेयजल की सुविधा है अथवा नहीं, सड़क है अथवा नहीं विद्यालय तक पहुंचने के लिए, विद्यालय तक जाने के लिए जो मार्ग पड़ते हैं उसमें जो बीच में नदी नाले नहर आते हैं उसमें पुल पुलिया है अथवा नहीं। बरसात के दिनों में आप कीचड़ भरा रास्ते से जा रहे हों, आपका स्कूटी बीच में गिर जा रहा है, फंस जा रहा है, आपका बाइक गिर जा रहा है, फंस जा रहा है, यह किसी को नहीं दिख रहा है। आप पढ़ाने के अलावे 30 से 32 कार्य करते हैं। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि आपके मुंह में जितना दांत नहीं है, उससे अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण के इतर कार्य करते हैं। लेकिन ये सारे चीज नहीं दिखते हैं गांव वालों को, ग्रामीणों को, नेताओं को, जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें नहीं दिखता है। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं, चूंकि बरसात का समय है, जब बादल छा जाते हैं तो कच्ची मार्ग हो या फिर दूर दराज के हों, वो थोड़ा पहले निकलने का प्रयास करते हैं कि हम जो है घर पहुंच जाए बारिश होने से पूर्व सुरक्षित। क्योंकि जब बारिश होते हैं तो लगातार कितने देर तक होंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब उनको पैदल काफ़ी दूर तक जाना है, कई किलोमीटर दूर से वो आते जाते हैं, उनको बस मिल पाएगा अथवा नहीं, ऑटो मिल पाएगा अथवा नहीं, शाम हो जाएंगे, बारिश होने लगेंगे, अंधेरा हो जाएगा। बिहार का हालात क्या है यह आप सभी अवगत हैं, किस प्रकार से निर्मम हत्याएं की जा रही है, बच्चियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण और लोकल जो नेता होते हैं, सफ़ेद पैजामा कुर्ता वाले, बाह फेंकौगल वाले, तो उन लोग जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर ही जोर आजमाइश कर रहे हैं, तुरंत नेतागिरी दिखाते हैं। डीओ साहब, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं इतना समय से ही बाहर घूम रहे हैं, इतना समय में ही बाहर निकल गए, वो यहाँ पे मिले हमको, वो घर जा रहे थे। विद्यालय तो इतना समय तक है ना, इतना समय में ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। चलो ठीक है, फोटो खींच के भेज दीजिए, भेज दिया गया उनके व्हाट्सएप पर, हो गया कार्रवाई। इस प्रकार के किए जा रहे हैं। आपको सरकार ट्रांसफर दे नहीं रही है, ट्रांसफर न मिलने की वजह से आप काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है आपको। आप कितना खौफ में जीवन जी रहे हैं, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमेशा अंदेशा लगा हुआ है कि आपके साथ कोई अनैतिक, आपत्तिजनक, असामाजिक कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि ये घटनाएं घट रही हैं, इसलिए तो अंदेशा है ना। यदि चारों तरफ शांति होता, सौहार्द होता, समन्वय होता, तो फिर इस प्रकार के भय होते ही नहीं। लेकिन घटनाएं घट रही हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं। पिछले 3 दिन के अंदर बिहार भर में 18 घटनाएं घटी हैं, जिसमें 12 लगभग घटनाएं महिला उत्पीड़न को लेकर के। उत्पीड़न मतलब उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। अब इस प्रकार की घटनाएं जब घट रही है, जब शिक्षक जो है, शिक्षिकाएं जो हैं, या फिर उनके जो परिजन हैं, जब उन तक ये खबरें पहुंच रही है, तो फिर भय होना, खौफ होना लाजमी है। जब तक विद्यालय से सुरक्षित लौट नहीं जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, तब तक परिजन जो हैं वो अंदेशा में हैं। उन्हें फ़ोन करते रहते हैं, पूछते हैं कहाँ हो, कब तक रूम पर जाओगे, रूम पर पहुंचने के बाद फ़ोन कर देना। इस प्रकार के हालात इतना खौफ में हैं बिहार में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के परिजन। इस प्रकार से बिहार में हालात उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन इसका सूद कौन लेने वाला है?
शिक्षक शिक्षिकाओं के इस दर्द को कौन देखने वाला है? सिर्फ कोई भी भूल चूक हुआ तुरंत वीडियो बना लो, फोटो खींच लो और भेज दो डीओ बीओ को। और उन लोग का तो काम है भाई, ग्रामीणों के द्वारा यदि वो वीडियो भेज जा रहे हैं, फोटो भेज जा रहे हैं, तो कार्रवाई तो करना है उनको ना। लेटर तो उनको भेजना ही है, शोकॉज नोटिस उनको भेजना ही है, नहीं तो फिर डीओ बीओ ही जज में आ जाएंगे कि ग्रामीणों के द्वारा जब शिकायतें की गई साक्ष्य सहित फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ, मतलब साफ है कि डीओ ने मैनेज कर लिया। अब पत्र तो जारी करना है ना, पत्र जारी होने के बाद कौन सुध ले रहा है कि कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ या मैनेज हो गया? कोई सुध नहीं लेने वाला है। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं को तो नुकसान हुआ ना। यदि मैनेज ही करना होगा तो 5,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे कि नहीं? देने पड़ेंगे। अब यदि कार्रवाई हुआ तो वेतन तो कटेंगे। अब वेतन कटने का मतलब है उनका सर्विस बुक में दाग लग जाता है भाई, उनको वेतन वृद्धि नहीं हो पाएंगे, उनका पदोन्नति नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जहां 1,500-2,000 रुपये वेतन कटने होते हैं उसके जगह पर 5,000-10,000 रुपये दे करके मैनेज करते हैं। ये समस्याएं हैं। अब देखिए लगातार जो है सोशल मीडिया को साक्ष्य मानते हुए शिक्षा विभाग जो है कार्रवाई शिक्षकों पर कर रही है। आपने देखा नवादा में 3 शिक्षिका जो है वो कमरे में सो रही थी। अब उसका कोई विद्यालय में अंदर जाकर के शिक्षिकाएं क्या कर रही हैं, छात्राएं क्या कर रही हैं, और उसका जाकर के वीडियो बनाना, बाहरी लोग जाकर के वीडियो बना रहा है, यह तो असुरक्षित है ना वो विद्यालय। कि कोई भी घुस जा रहा है कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वीडियो बना रहा है? अरे उतने समय के लिए किसी भी छात्र, शिक्षक, शिक्षिका के लिए विद्यालय ही तो घर है ना, 6 घंटा 8 के लिए। सारे उनको अपना नित्य क्रिया जो है वही करने हैं। अब उस परिस्थिति में जो है कोई घुस जा रहा है और वीडियो बना रहा है, वायरल कर दे रहा है। शिक्षिकाएं सो रही थी विद्यालय के अंदर, गलत कर रही थी, लेकिन बाहरी कैंपस में घुस करके, कमरे में घुस करके वीडियो बना ले रहा है, यह असुरक्षा है उस विद्यालय में। आपने पूर्वी चंपारण का खबर पढ़ा होगा, बेचारा प्रधानाध्यापक महोदय वो दे दिया कि ग्रामीण है, लड़की के शादी की बात है, प्रतिष्ठा का सवाल है, बाराती रुकेंगे कहाँ, चलो क्या हो जाता है, दे दिया बेचारा। अब उन लोग नाच नचा दिया विद्यालयों में, पूरा वायरल हो गया चारों तरफ। अब प्रधानाध्यापक बेचारे फंस गए, निलंबन कर दिया गया उनको। कोई शोकॉज नोटिस नहीं, कोई मैनेज फैनेज नहीं, सीधा निलंबित। अब बताइए केकर बाराती था और निलंबित कौन हो गया? वो बेचारा वो बाराती में के एगो रसगुल्लो ना खाया होगा और वो बेचारा निलंबित हो गया। अब खबर आ रहा है ना जी, पूर्णिया से विद्यालय से निकल गए थे शिक्षक शिक्षिकाएं, समय से पूर्व ही निकल गए थे। अब समय से पूर्व निकल गए थे तो इस वजह से अब ग्रामीण वहां पे उनको घेर लिया कि इतना ही समय हो रहा है, आप कैसे निकल गए? अब एगो नेताजी भी थे उसमें, नहीं ना गंवा देहतवा में रहता है, कुर्ता पजामा पहन ले, हाथ फेंकवन नेतवान, जो कोई अधिकारी पदाधिकारी का नंबर रख ले रहता है और तुरंत कुछ हुआ तो फोन लगा के मैंने दिखाता है गाँव के कि भाई हम तो नेता हैं, इतना हमारा पहुँच है, देखो तुरंत हम फ़ोन करते हैं। डीओ साहब को फ़ोन कर दिया, थाना को फ़ोन कर दिया, अब आ गया पुलिस वाला भी और डीओ को ही फ़ोन कर दिया। डीओ बोला कि फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। अब ग्रामीणों को बोला कि भाई फ़ोटो खींच के भेज दो, नंबर लो भेज दो, भेजवा दिया ग्रामीणों से, हो गया कार्रवाई, शोकॉज नोटिस चला गया। प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपके विद्यालय से भाई समय से पूर्व कैसे शिक्षक शिक्षिकाएं निकल जाते हैं। तो ठीक है, गलती हर जगह हुई है, लेकिन भुगतना तो आप शिक्षक शिक्षिकाओं को ही पड़ रहा है ना। आप कितने कष्ट में हैं कौन देख रहा है? लेकिन जब आपसे भूल हो रही है, जब आपसे गलती हो रही है तो सबकी नजरें हैं ना उस पर। विभाग आपको समय से वेतन नहीं दे रही है। नेताजी को लोग कहा कि जूनों को वेतन आपको नहीं मिला, आधा जुलाई बीत गया, जुलाई का भी वेतन नहीं मिला, आधा जुलाई बीत गया। किसी को लोग कहा ट्रांसफर न होने के कारण आप कितने परेशानी में हैं, उनको लोग रहा है। दिन भर आप रहते हैं, शुद्ध से पानी पी पाते हैं अथवा नहीं विद्यालय में, वो नेताजी का लोग कहा। कैंपसवा में पूरा कीचड़ भरा हुआ है, वो नेताजी के लोग कहा। टप टप चू रहा है विद्यालय में पानी छत से, वो नेताजी के लोग कहा है ना। लोग शौचालय नहीं है, बाहर जाना पड़ता है छात्राओं को, शिक्षिकाओं को, वो नेताजी को लोग नहीं ना। वो सभी लोग ना चाहिए ना। हम स्वागत करते हैं कि यदि भूल हो रही है शिक्षक शिक्षिकाओं से, प्रधानाध्यापकों से, तो आप ध्यान रखें और कार्रवाई के जद में उनको लाएं। लेकिन जितना आप कार्रवाई कराने हेतु आतुर हैं, उतना ही आप उनके कष्टों को, समस्याओं को दूर करने के लिए भी तत्परता दिखाइए ना। तभी ना सजग ग्रामीण, सतर्क ग्रामीण, जागरूक ग्रामीण कहलाइएगा। कभी एक पक्ष ऐसा ना चलतो भाई, ऐसे करबो जब शिक्षक शिक्षिका चारों तरफ से घिर जेतो तो रह दो बिहार में, भाग जातो सब, वही को ना रहतो। और खास करके शिक्षिका, अरे शिक्षिका का जॉब जो है तो एक्स्ट्रा ना, एक तरह से उनका हस्बैंड कहीं ना कहीं कमा रहा होगा, जॉब कर रहा होगा ना जी। तो इतना अपना कोई वाइफ को, कोई बहन को, कोई बेटी को, कोई बहू को देखेगा कि इस तरह से जो है नौकरी करते वक्त इतना समस्या हो रहा है, तो नौकरी करने देगा?
एक तो ऐसे ही जो है महिलाओं को घर से बाहर जाने में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, कहीं नौकरी करने हेतु जाने में जो है पाबंदी, अब तक समाज इतना खुला थोड़ी है। और ऊपर से आप जो है उन्हीं के ऊपर अत्याचार, उन्हीं का शोषण, उन्हीं को प्रताड़ना, उन्हीं के साथ दुष्कर्म, तो फिर कैसे महिलाएं निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे ना, ड्रॉप आउट हो जाएंगे, विथड्रॉ कर लिया जाएगा समाज से महिलाओं को, फिर पर्दा प्रथा आरंभ हो जाएगा यदि ऐसा ही रहा तो। इसलिए जितना आप उनके कमियों को दिखा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने हेतु आप आतुर हैं, उतना ही उनकी जो समस्या है उसे दूर करने के लिए भी आप तत्परता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।